एकादशी का व्रत हर प्राणी को करना चाहिए। फायदे, वैज्ञानिक तरीके से फायदे क्या हैं? महीने में 2 बार भूखा रहेंगे तो पेट बाबा ठीक रहेंगे, नहीं तो ये दादा ठीक नहीं रहते। क्यों? कभी आपने सुना है जीव का कुछ बिगड़ा? अरे गरीब पेट को बिगड़ते जब भी बिगड़ते भैया। कितनी पकौड़ी, आलू के पराठे, पूड़ी, सब्जी कुछ भी खाओ, जीव तो अच्छी लग रही है, लेकिन जब जब भी बिगड़ा है बेचारे गरीब पेट का बिगड़ा है। और गरीब पेट पर दया करो, 2 बार व्रत रखो एकादशी का, है ना। एकादशी का व्रत की बहुत बड़ी महत्वता है। अयोध्या में महाराज एकादशी के व्रत रखने के लिए, बहुत सुंदर कथा आती है कि अयोध्या के क्षेत्र में बड़े सुंदर पुष्प वाटिका लगी हुई थी, बगीचा था। उस बगीचा में कुछ अप्सराएं आई घूमने के लिए। उसमें बैगन भी लगे हुए थे और एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा लग गया। जब कांटा लगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई, वो उड़ नहीं पाई तो वो वहीं रह गई, चल नहीं पाई। दूतों ने जाके महाराज को बताया कि महाराज एक अप्सरा हमारे बगीचे में रह गई है और उड़ नहीं पा रही है, कुछ चल करके उपाय करिए। तब महाराज गए और वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, देवी बताइए क्या सेवा करें? उनके महाराज मेरे पैर में बैगन का कांटा लग गया है और मैं उड़ नहीं पा रही हूं, मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गया है अभी तत्काल। अगर कोई व्यक्ति आपके राज्य में एकादशी व्रत करता हो और एक एकादशी का व्रत अगर मुझे दे देता है तो मैं तत्काल उड़ जाऊंगी महाराज। बोले एकादशी क्या होती है? बोले कि जो 24 घंटे भूखा रहे, भगवान का फलों का आहार करे, ठाकुर जी की पूजा करे, वो एकादशी व्रत होती है। उन्होंने कहा हमारे राज्य में तो नहीं होता है। तो उन्होंने कहा चलो नहीं होता है तो कोई भूखा ही रह गया हो वैसे तो उसकी भी एकादशी मान ली जाएगी। तो महाराज ने सारे राज्य में कहलवाया कि भैया कोई अगर 24 घंटे का भूखा हो नर और नारी में तो वो महाराज से संपर्क करे, उचित इनाम दिया जाएगा। एक घर में एक सेविका थी, उसकी मालकिन ने उसे बहुत मारा और वो गुस्से में और क्रोधित अवस्था में उसने 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। उसने जब सुना तो वो पहुंच गई राज दरबार में, महाराज मैंने 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है। तो महाराज ने कहा कि देवी इसने 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम कह दो कि मैं 24 घंटे से भोजन अन्न का त्याग नहीं मैंने किया है, मैंने भोजन नहीं पाया है, इसलिए मेरी एकादशी का आज का व्रत हो गया है। मैं इस व्रत को इस अप्सरा को तत्काल ट्रांसफर करती हूं, देती हूं। और ऐसा कर दिया, तत्काल वो पंख लग गए और उड़ गई। महाराज ने तब से अपने राज्य में कहलवा दिया, मेरे राज्य में सभी लोग एकादशी करेंगे, जो एकादशी का व्रत नहीं करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और उन्हें तब से महाराज का एकादशी का व्रत का ऐसा प्रचलन हुआ। तो सज्जनों, हम अनजाने में अगर एकादशी के दिन व्रत रख करके और अगर हम अनजाने में अगर हमसे वो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और अगर हम एकादशी का व्रत करेंगे, महीने में 2 बार करेंगे, तो समझो मुक्ति आपके दरवाजे पर पानी भरेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। इसलिए संकल्प लो कि हम एकादशी का व्रत करेंगे। अब बताओ कौन कौन करेंगे व्रत? हाथ तो बहुत उठ गए। अगर नहीं करो तो राम जी आएंगे और इतने कान मरमुरेंगे आपके, झूठ बोल रही थी कथा में, एकादशी का व्रत करेंगे और कर नहीं रहे। तो इसलिए ध्यान रखना, अगली बार से एकादशी से व्रत प्रारंभ कर देना। और व्रत में व्रत सा होना चाहिए। अब महाराज आजकल के व्रत कैसे हैं? बढ़िया पराठे बन गए,
किस चीज के? सिंगाड़े के, आटे के। बढ़िया सब्जी बन गई, फल कट गया, ड्राई फ्रूट आ गए, ककड़ी आ गई, टमाटर आ गया, सलाद आ गया, खिचड़ी बन गई, खीर बन गई, कसर रही सो, बादाम का दूध आ गया बड़ो गिलास भर के। भैया ऐसे व्रत करके क्या करोगे? व्रत करो, फलों का आहार, थोड़ा सा आहार करो। वो व्रत थोड़ी हो रहा है, वो तो भैया आपकी पार्टी हो रही है। आजकल सोमवार को पार्टी, मंगलवार को पार्टी, गुरुवार को पार्टी, घर में जब देखो जब व्रत के नाम पर पार्टी। तो ऐसे व्रत के कोई फायदा नहीं है। व्रत करो तो व्रत जैसा करो, उसके नियम और पालन करो।